अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए सूजी की कड़क टिक्की हलवा और शब बारात की स्पेशल रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप इसको बनाएं, बहुत ही मज़ा आएगा। और स्पेशल बात यह है कि इसको मैंने बहुत ही आसान मेथड से बनाया है। तो चलिए आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसका सबसे पहले है कि आप मेजरमेंट जिससे आप जो भी आप चीज़ मेजर के लिए ले रही हैं उसी मेजर को आपने तमाम चीज़ के लिए यूज़ करना है। मैंने जो मेजर किया है ये मेरे ये कप है, इससे मैंने 2 कप सूजी ले लिए है और 1 कप मैंने इसका जो है चीनी लिया है और 1 कप ही मैंने इसका घी ले लिया है और 1 कप ही मैंने इसका पानी लिया है। मतलब सिर्फ मैंने इसके 2 कप सूजी लिए हैं और बाकी सारे जो है इस कप के बराबर 1-1 कप का जो है ना मैंने घी और चीनी यूज़ किया और पानी। अब सबसे पहले जो है मैं उसके मैंने थोड़े से बादाम मेरे पास पड़े हुए थे तो मैंने इसकी भी कटिंग कर ली है। ज़्यादा नहीं पड़े हुए थे मेरे पास, थोड़े से ही पड़े थे तो मैंने इसको ही भिगोकर इसकी छोटे-छोटे से पीसेस कर लिए थे। अच्छा, सबसे पहले तो है मुझे इसका शीरा तैयार करना है। तो इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है और उसमें जो चीनी मैंने मेजर करके रखा था वो डाल दूँगी और एक इलायची है वो इसमें शामिल करूँगी। अच्छा, ये देखिए बहुत अगर कोई जिसने कभी फ़र्स्ट टाइम इसको बनाया हो तो वही बिल्कुल फ़ॉलो करके इस रेसिपी को आसानी से बना सकते हैं। ये इतना आसान मेथड से मैं आपको इसको बता रही हूँ। जो पानी मैंने रखा था वो भी इसमें शामिल कर लिया। इसको उस वक़्त तक चलाना है जब तक इसमें एक तार ना बन जाए। इसका देखने का तरीका ये है, देखिए इस तरह। ये तकरीबन मेरा ये एक तार बन गया है और मेरा शीरा तैयार हो गया है। 5 मिनट आपको लगेगा तो ये तैयार हो जाता है। अब इसको जो है एक साइड में कर देना है। इसका चूल्हा बंद कर दूँगी मैं और इसके एक साइड में करके अब मैंने सूजी का काम करना है। अब कढ़ाई में मैंने सूजी डाल दी है। इसको मैंने अच्छी तरह से इसको सफाई की है, छान लिया है इसको। अच्छा, इसको पहले भुनाई करेंगे। अच्छा, अक्सर जो है बाद लोग जो है ना घी और सूजी को इकट्ठे ही भूनते हैं जो कि बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। मैं जो बनाती हूँ उसमें पहले मैं सूजी को थोड़ा-सा पहले भून लेती हूँ बगैर घी के। तो देखिए मैंने इसको थोड़ा-सा सूजी भून लिया है, इसकी शक्ल आपको चेंज नज़र आ रही होगी। अब मैं इसमें घी ऐड करूँगी तो ये हमारा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और फ़ौरन ही ये जो है ना वो शक्ल इसकी जो है चेंज हो जाएगी। देखिए सारे घी जो मैंने मेजर करके रखा था वो भी मैंने इसमें डाल दिए है। अब इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग करूँगी और इसमें और भी कलर इसका खूबसूरत आ जाएगा। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे तो बिल्कुल ही अच्छी तरह से देखिएगा घी तमाम तरफ से इसमें घी जो है एब्ज़ॉर्ब कर जाएगा। अच्छा, जो भी इसमें घी इसको अच्छी तरह से भी ले लूँगी, कोई चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। बहुत ही आसान तरीक़ा है और बहुत मज़े का। और ये सबसे बड़ा देखिए हेल्दी चीज़ भी सूजी जो है वो बहुत हेल्दी है और हमारे शब बारात के अक्सर घरों में ये चीज़ें बनती हैं। तो मेरा दिल चाहा था कि मैं बनाऊँ तो मेरे पास सूजी भी पड़े हुए थे और तो मैंने कहा ये आपके साथ मैं रेसिपी शेयर करूँ। तो ये मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए बनाकर ये आपके साथ शेयर की है। अच्छा, इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको देखिए अब इसकी शक्ल भी थोड़ी-सी चेंज हो गई है। इसको आँच जो है इसका बिल्कुल स्लो रखना है, बहुत तेज़ रखेंगे तो ये हमारी सूजी जो है वो जल जाएगा। अच्छा, इसी तरह से इसको चलाने के बाद देखिए इसकी शक्ल बहुत काफ़ी चेंज हो गई है। इसका कलर अच्छा खूबसूरत सा कलर आ गया है। अब ये हमारे तकरीबन तैयार हो गया। अब हमने इसका चूल्हा बंद कर देना है और इसको 1 से 2 मिनट इसको ऐसे ही छोड़ देना है ताकि जब हम इसमें शीरा डालेंगे तो उसके ज़रात आपके ऊपर ना पड़ें। तो इस वजह से इसको थोड़ी देर के लिए अब ठंडा करने के बाद अब जो शीरा हमने रखा था वो हम डालेंगे। इसको मैंने छान के इसलिए डाला कि इलायची के काले-काले जो इसमें दाने थे वो नज़र आ रहे थे तो मैंने इसको छान के डाला है ताकि वो ब्लैक से जो छोटे-छोटे से जो दाने हैं वो हमारे जो है ना इसमें टुकड़ी में नज़र ना आए। सारे इसको मैंने छानने के बाद अब इसको अच्छी तरह मिक्स करना। याद रखेंगे चूल्हा बंद है, हमारा चूल्हा नहीं जल रहा है, ठीक है? फ्लेम हमने बंद किया हुआ है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब देखिए इसके कैसे बबल्स बन रहे हैं तो ये नहीं समझे कि आप इसके जो है ना फ्लेम हमने ऑन किया हुआ, फ्लेम ऑफ है क्योंकि ये सूजी भी हमारा गर्म है और शीरा भी हमारा गर्म है तो इसलिए ये मिक्स होने टाइम में बबल्स बन रहे हैं इसके। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और मैंने एक ट्रे में जो है वो बटर पेपर लगा रखा हुआ है। जब ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा तो मैं उसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी। इसको बस फ्लेम बंद पे ही अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो आपको खुद ही नज़र आएगा कि ये सारे चीज़ जो है ना घी और हमारा जो शीरा है और सूजी ये सारे अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब ये तकरीबन देखिए इसकी शक्ल आपको नज़र आ रही होगी, सब तरफ से अच्छी तरह से मिक्स हुआ हुआ। अब मैं इसको सांचे में डाल दूँगी। अब ये देखिए मैंने इसको सांचे में डाल दिया है
बटर पेपर रखा था मैंने और इसके ऊपर डालने के बाद मैंने जो बादाम दिखाए थे आपको वो मैंने इसमें डाल दिए। अब इसको 5 मिनट के बाद मैं इसको देखूँगी ये जो है ना थोड़ा सा सख्त हो जाएगा तो मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। ये देखिए थोड़ा सा ये सख्त सा हो रहा है, मैं इसकी कटिंग करूँगी। अच्छा, साइज़ जैसा काटना चाहें वैसा काट लें आप। मैंने जो है वो इसकी जो है ना छोटे-छोटे से वैसे जब भी आप मीठी कोई डिश बनाएँ तो इसके पीसेस जो है आप छोटे रखा करें। अच्छा, इसको तमाम पीसेस को मैंने जो है इसके छोटे-छोटे टुकड़े कर लिए हैं मैंने। इसको थोड़ा-सा टाइम लगेगा, तकरीबन आधा घंटा इसको आप टाइम दें ताकि ये थोड़ा-सा सख्त हो जाए और जब आप इसके पीसेस निकालेंगे तो ये आसानी से निकल जाएगा। अच्छा, मैंने इस तरह से तमाम इसके पीसेस कर लिए हैं। आप ये ज़रूर ट्राई करके बनाइएगा। बस मैंने बहुत ही आसान मेथड से आपको बनाना सिखाया है, मेजर करके बताया है कि अगर बिगिनर भी बनाएँगी बच्चियाँ, जिन्होंने कभी नहीं बनाया, फ़र्स्ट टाइम बनाएँगी तो वो भी आसानी से बनाएँगे और बिल्कुल भी बगैर डरे खौफ से बनाएँ और बिल्कुल सही बिल्कुल बनेगा, परफ़ेक्ट चीज़ बनेगी क्योंकि सब मेजर वगैरह जो है वो इस तरह का है कि आप आसानी से उसको बना सकते हैं। ये तमाम पीसेस को अब आप किसी जार में बंद करके रख दें और बाहर ही रखें, इसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। ये हफ़्ता 10 दिन आराम से आप रख के खा सकते हैं इसको। तो ये मेरी रेसिपी कंप्लीट हो गई है। आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी है कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। देखिए कितनी खूबसूरत शक्ल आई है इसकी। जैसे ये शक्ल में खूबसूरत है वैसे ये खाने में भी मज़ेदार है। थोड़ा-सा और इसमें टाइम लगेगा इसको ठंडा होने में तो ये बिल्कुल परफ़ेक्ट हो जाएगा। देखिए शक्ल इसकी कितनी अच्छी आ गई है। मैं इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए। चलें, अपने और अपने प्यारे का बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।